हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अजय है और आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं डाट में, यानी कि यूनिफाइड फंक्शन के अंदर जो टास्क बताए थे चार, उसका दूसरा टास्क हम लोग जाने वाले हैं जिसका नाम है पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप फंक्शन। और साथ में भी जानेंगे कि इसका सिंटेक्स कैसे बनाते हैं और इसके जगह हम लोग मल्टीपल्स एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली होते क्या है। और साथ में भी यही बताते हैं कि आप लोग कन्फ्यूजन होता है कि पैरामीटर्स एक्चुअली होते क्या है और आर्गुमेंट्स होते क्या है, तो इस वीडियो करने हम लोग कवर कर लेंगे। तो जानते पहला कि पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप फंक्शन होते क्या है। ऐसा यूनिफाइड फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स डिफाइन किया था लेकिन रिटर्न टाइप उसका डिफाइन नहीं किया था, उससे बोलते हैं पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप फंक्शन बोलते हैं। आप इसका जानते हैं, इसका सिंटेक्स जानने से पहले आप लोग बता दें पैरामीटर्स के बारे में कि ऐसा फंक्शन जिसमें उसके परिस्थिति के अंदर कोई फील्ड डिफाइन किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसे कॉल करने पर यानी या तो प्री डिफाइंड हो सकता है या कोई ये डिफरेंट फंक्शन होता है और उस फंक्शन के प्रैक्टिस के अंदर जो वैल्यू पास करते हैं उसी को बोलते हैं हम आर्गुमेंट्स। इस पर हम लोग एग्जाम्पल बना करके चेक करेंगे और वैल्यू पास करेंगे तो और चीज़ें आपको समझ में। अब देखते हैं इस फंक्शन का सिंटेक्स जानते हैं। सिंटेक्स पहला वॉइड, या आप लिखना चाहते हैं नो वॉइड, तो पॉसिबल है डाट में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में फंक्शन है, उसके बाद में पैरामीटर 1, उसके बाद में मेरा पैरामीटर 2, उसके बाद में इसके अंदर स्टेटमेंट्स। और इस पर एग्जांपल ही बना दिए, दो बनाया दोनों के बेस पर। पहला वॉइड के बेस पर बनाए वॉइड, उसके बाद में फंक्शन में यूज हो गया इसके। उसके बाद में पहला है इसका डेटा टाइप डिफाइन किया था, तो डेटा टाइप्स। उसके बाद में यहाँ पर पैरामीटर्स नेम हो गए, इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। जो स्ट्रिंग हमारा टाइप है और इसका नेम, इसका जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं नेम नाम का, इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। उसके बाद में नेम को प्रिंट कर दिए हैं। उसके बाद एक और फंक्शन बनाया है, इसके इसको हम लोग वॉइड से नहीं बनाए, क्यों? वॉइड मीन्स होता है कि इम्पीटी, यानी कि कोई इसका वैल्यू नहीं। उसके बाद में रामा नाम के एक फंक्शन बना है जिसका यहाँ पर इस फंक्शन बना ले और इसके अंदर एक पैरामीटर डिफाइन किए हैं जिसका टाइप है मेरा इंटीजर और उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। अब देखते हैं कोई रेट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ओपन कर लिए, सबसे पहले यहाँ पर हम वाइड मेन बना लेते हैं। उसके बाद में ये फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं जो पढ़ने वाले पैरामीटर्स with no return type function। हेडिंग लिख दिए। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल पहले वॉइड से बनाते हैं, वॉइड। उसके बाद में यूजर्स, उसके बाद हमें पैरामीटर डिफाइन करना है। तो पैरामीटर जब भी डिफाइन किया था तो पहले यहाँ पर डेटा टाइप्स डिफाइन करेंगे या पहले डेटा टाइप्स के द्वारा ही डिफाइन कर लेते हैं। पहले डेटा टाइप्स डिफाइन करें, उसके बाद में उसके वेरिएबल का नेम रहता है। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिए और मान लीजिए कि इस नेम को प्रिंट करते हैं नेम और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये जो हमारा नेम डिफाइन हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका आर्गुमेंट्स देंगे, यानी कि जब कॉल करेंगे उसका वैल्यू जो हम उसका पास करेंगे इस फंक्शन में, उसी को बोलते हैं आर्गुमेंट्स बोलते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बाद की यूजर्स को हम यहाँ पर कॉल कर लिए और टाइप हमारा स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दिए और ये जो रमन वैल्यू पास किए ना इसी को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और ये जो हमारा नेम डिफाइन है इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। अब इसको एक बार रन करते देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है रमन। इस तरह से हम लोग फंक्शन को बना सकते हैं, किसके? पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न फंक्शन। अब देखते हैं विदाउट वॉइड का। तो मान लीजिए कि यूजर डिटेल सबकी करते हैं, या रमन था ना एग्जाम्पल में फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर रमन ही बना लेते हैं और इसके अंदर इसका टाइप डिफाइन कर दिए किसका? पैरामीटर्स का।
प्रिंट कर दिए। उसके बाद में प्रिंट कराते हैं एज को है, और इसको कॉल कर देते हैं। ओके, इसका रमन है तो रमन ही लिख देते हैं, और मान इंटीजर टाइप है ना, तो इसको वैल्यू क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं, और इसको फिर से एक बार रन कर देते हैं। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है। अब हम चाहते हैं एक से अधिक पैरामीटर्स डिफाइन करना, यानी कि 2 वैल्यू को ऐड करना है पैरामीटर्स के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड 2 वैल्यूज कर देते हैं। अब इसका नाम है पैरामीटर्स डिफाइन करना। यहाँ पर भी को कैरेक्टर कर देते पहले। तो पहले मान लीजिए कि 2 वैल्यू इंटीजर स्टोर करना है, तो ये नाम का बना लिए, और दूसरा यहाँ पर इंट कर देते हैं बी नाम का। हो गया। उसके बाद हम वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो ऐड नाम का बना लिए वेरिएबल। उसके बाद में ए प्लस बी कर दिए। उसके बाद में ऐड को प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऐड कर दिए। उसके बाद में इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ प्रिंट का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसलिए हमारी रस हो रहा है। प्रिंट यहाँ पर आर की जगह यहाँ पर टी हो जाएगा। उसके बाद में किसको कॉल करेंगे, ये जो फंक्शन था इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको पहले देखते हैं कि बार रन करके आउटपुट क्या आता है। देखिए मेरा एरर हो रहा है। एरर होगा क्यों, क्योंकि हम पैरामीटर्स तो डिफाइन कर दें, बट इसका आर्गुमेंट्स मिल ही नहीं रहा। इसको कितना आर्गुमेंट चाहिए, 2 चाहिए, बाकी एक भी इसको नहीं मिल। यहाँ पर देखिए लिख भी रहा है, यहाँ लिख भी रहा है कि इसका रिक्वायर कितना है, 2 है आर्गुमेंट्स, बट इसको 0 मिल रहा है, इसलिए मेरा एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक ही पास कर देते हैं, मान लीजिए कि 20 कर देते हैं, तो भी देखिए हमारा एरर आएगा। क्यों, क्योंकि पैरेंट्स से 2 डिफाइन कर दिए और इसको आर्गुमेंट्स मिल रहा है एक ही। यहाँ पर देखिए 2 रिक्वायर है, बट इसको 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको एक और वैल्यू स्टोर कर देते हैं। स्टोर कर दिया, यानी कि आर्गुमेंट पास कर दिए। अब इसके बाद फिर से रन करते हैं। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है। 20 और 90 कितना होता है, 110। तो ये हमारा आउटपुट, ये वाला 110 हमारा शो हो रहा है। इस तरह से आप चाहते हैं मल्टीपल समय। अब मान लीजिए कि कोई लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, चलिए मान लीजिए कि कोई यूजर्स डिटेल्स कर देते हैं, यानी कि इसको पहले कमेंट कर दें। ये यूजर्स था ना, इसको हम करते हैं कमेंट, और इसी नाम से एक और बनाते थोड़ा और इजीली समझते हैं। यूजर्स नाम का यूजर्स करते। अब आपकी चाहते हैं ना, आपकी जो हमारा पैरामीटर डिफाइन हो क्या होता है, पैरामीटर लिस्ट डिफाइन लिस्ट। तो मान लीजिए कि यूजर्स या यू ही कर देते हैं, क्यों यू हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। प्रिंट किसको कराएंगे, यू को कराएंगे। आप देखिए इसको कॉल करते हैं, किसको, यूजर्स को, यूजर्स। अब इसको रन करेंगे, देखिए हमारे क्या आता है पहले इधर आएगा। क्यों, क्योंकि इसको आर्गुमेंट्स मिल ही नहीं रहा है। अब देखिए हम इसको स्ट्रिंग में पास करेंगे, क्या आता है, ये भी एरर होगा। क्यों, क्योंकि इसको आर्गुमेंट्स क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, जो कि इसको मिल नहीं रहा है। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बना देंगे। लिस्ट बना दी। अब यहाँ पर मान के इम्पीटी छोड़ देंगे ना, तो भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इम्पीटी आ गया। इम्पीटी। अब हम चाहते हैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं। अब देखिए इस पर भी क्या आता है, देख लीजिएगा आप सामने। यार क्यों, क्योंकि इस लिस्ट का टाइप क्या डिफाइन किए हैं, स्ट्रिंग, और जो कि यहाँ पर आर्गुमेंट्स में क्या मिला है, इसको यहाँ पर इंटीजर मिला है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि रमन हो गया वैल्यू स्टोर, और दूसरा हम कर देते हैं पेज। पेज किस में, स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ इसको फिर से एक रन करते हैं। देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर कितना प्रिंट हो, मेरा 0 का जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहिए। एक वेरिएबल बना देते हैं, मान लीजिए कि 3 नाम का, और इंडेक्स नंबर कितना चाहिए हमको, इंडेक्स नंबर हमें चाहिए कितना, तो हमें यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम गेट कर देते हैं, यहाँ पर गेट कर लेते हैं। देखिए तो इंडेक्स नंबर 0 पर चाहिए, तो यहाँ प्रिंट में कर देंगे प्रिंट यू, और इंडेक्स नंबर यहाँ पर 0 कर देते हैं।
और उसके बाद इसको रन करके देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए मेरा आउटपुट अमन आ चुका है। इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कौन सा फंक्शन? पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न द फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू ऑल ऑफ यू।